प्यारे छात्रों, आज हम सभी लोग कबीर दास जी द्वारा रचित साखी जो हमारे पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के काव्य में दिया हुआ है, इसका अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम सभी लोग इसको अच्छे ढंग से समझें। तो प्यारे छात्रों, आप सभी लोग पढ़ने अगर बैठे हैं तो मन लगा के आप पढ़ेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि आप जो है इसे अच्छे ढंग से समझें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। और चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। सतगुरु हम सूरी झिकर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। राम नाम के पट तरे देवे कौ कछुनाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरई जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलियाय। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वह पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक याद उबरंत। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय। प्रेम गले अति साकरी तामे दो न समाय। प्यारे छात्राओं, थोड़ा सा कॉपी रखने में दिक्कत है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपको वीडियो तिरछा दिखाई दे, लेकिन हाल फिलहाल आप इसे अध्ययन करें और मन लगा के पढ़ें। आइए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं। साखी नामक जो पहला दोहा है उस पर हम लोग दृष्टि डालते हैं। सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कि यहाँ पर जो है संत कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु अर्थात सत्य के गुरु अर्थात हमारे जो गुरु सदगुरु ने हमसू रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर, रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर, एक कहा प्रसंग मतलब होता है एक ज्ञान का उपदेश। सतगुरु यानी सदगुरु हमसू रीझ कर हम पर प्रसन्न होकर एक ज्ञान भरी बात कहे, एक ज्ञान भरा उपदेश दिए। पहले लाइन का होगा। फिर दूसरा है कि बरस्या बादल प्रेम का, बरस्या माने बरसने लगा, बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल बरसने लगा, जिसमें भीज गया माने भीग गया सब अंग, संपूर्ण अंग यानी शरीर का संपूर्ण अंग भीग गया। तो यहाँ पर इस दोहे का हम लोग पहले प्रसंग समझते हैं। प्रसंग इस दोहे में कबीर दास जी गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, यानी बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। गुरु की कृपा से ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिलता है। ये प्रसंग है आपका। अब व्याख्या पर चलते हैं, हम लोग नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर होगा कि सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग। लिखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु हमारे सदगुरु हम पर प्रसन्न होकर, मुझ पर प्रसन्न होकर एक ऐसा ज्ञान भरा उपदेश देते हैं, एक ऐसा ज्ञान भरा उपदेश देते हैं जिससे प्रेम रूपी बादल, जिस ज्ञान भरे उपदेश को सुनकर प्रेम रूपी बादल बरसने लगता है और
उसमें हमारा अंग अंग भीग जाता है। अर्थात सद्गुरु ने हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाया और हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सुन करके हमारे अंदर प्रेम रूपी विह्वलता छा गई और अंदर ही अंदर मैं आत्म भाव विभोर हो उठा। तो ये आप व्याख्या आप लिखेंगे तो आपको 100% नंबर प्राप्त होंगे। इसके बाद इसका काव्यगत सौंदर्य में जैसा कि आपको पता है कबीरदास जी की भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी है। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है और चूंकि यह ज्ञान भरा उपदेश है तो इसमें रस शांत रस पाया जाएगा। संपूर्ण दोहों में शांत रस, एक ही रस पाया जाएगा, शांत रस। और अलंकार इसमें रूपक है, रूपक अलंकार है, छंद दोहा है। इस प्रकार से आपका काव्य सौंदर्य हुआ। अगर इसका भावार्थ कभी आपको लिखने के लिए दे दिया जाए पहले का, तो आप लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। यानी बहुत सुंदर ढंग से ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु का महत्व बतलाया है। तो ये हो गया आपका पहला। अब आइए दूसरे पे चलते हैं कि राम नाम के पट तरे देबे कौ कछुना, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माय। राम नाम के पट तरे माने क्या होता है, बराबर। पट तरे मतलब बराबरी का। राम नाम के पट तरे यानी राम नाम के बराबर का। देबे कौ कछुना, कौ माने कुछ भी, कछु भी, देने के लिए। देबे कौ मतलब देने के लिए, देबे कौ यानी देबे कौ माने देने के लिए, कछुना कुछ भी नहीं है। राम नाम के बराबर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये इसका लाइन है। क्या ले गुरु संतोषिए मतलब संतुष्ट करूं गुरु को। क्या ले मतलब क्या ले करके, क्या दे करके गुरु को संतुष्ट करूं, यानी गुरु को मैं क्या दे करके संतुष्ट करूं। हौस रही मनमा, हौस मतलब हौसला, उत्साह, उमंग। हौसला मतलब आपके अंदर जो उत्साह है, कोई बात आपने सुना, किसी की बात आपको अच्छी लगी। यहाँ पे कबीरदास जी को गुरु के प्रति, गुरु से जो ज्ञान मिला, राम नाम रूपी ईश्वर प्राप्ति का जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को प्राप्त करके कबीरदास जी भाव विभोर हो उठते हैं और उनके अंदर एक भाव पैदा होता है कि हम अपने गुरु को कुछ दें, लेकिन वह उस ज्ञान के बराबर उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। वही इच्छा उनके मन में हमेशा मन माय मतलब मन में बनी रहती है। तो आइए इसका आप प्रसंग क्या लिखेंगे, दूसरे का आप प्रसंग लिखेंगे कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया उसके बदले हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया, वह ज्ञान दिया जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर का मार्ग हमें प्रशस्त हुआ, हमें ईश्वर का रास्ता दिखाई दिया ईश्वर प्राप्ति का। वह गुरु को देने के लिए मेरे पास उसके बदले कुछ नहीं है, उस ज्ञान के बराबर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये आप प्रसंग में लिखेंगे। अब व्याख्या इसका करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। राम नाम के पटतरे यानी राम नाम के बदले, पटतरे मतलब बदले। व्याख्या में लिखेंगे क्या कि कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के बदले, राम नाम रूपी मणि के बदले, ज्ञान ईश्वर रूपी मणि के बदले मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस गुरु ने मुझे राम नाम रूपी मंत्र दिया, ज्ञान दिया, उसके उस मंत्र के बदले, उस मणि के बदले, उस ईश्वर के बदले मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। मैं उस गुरु को कैसे संतुष्ट करूं, क्या देकर संतुष्ट करूं? यही हौसला यानी यही उमंग, उत्साह मेरे मन में सदा बना रहता है। अब इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा, जैसा कि आपको पता है, इसमें आप एक लाइन दो लाइन ऐसे लिख सकते हैं
क्योंकि इस लाइन इसमें जो है कबीर दास ने ईश्वर प्राप्ति की जो सदगुरु से कृपा हुई है उसके बारे में लिख रहे हैं। तो आप काव्य सौंदर्य में नंबर 1 डाल के लिख सकते हैं कि ईश्वर प्रेम की प्राप्ति सदगुरु की कृपा से ही संभव है और सदगुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है। यानी ईश्वर कृपा से ही सदगुरु प्राप्त होते हैं और सदगुरु की प्राप्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, या ईश्वर की प्राप्ति सदगुरु कृपा से होती है और सदगुरु की प्राप्ति भी ईश्वर कृपा से होती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो आप यहाँ लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य में कि कबीरदास जी ईश्वर प्रेम की प्राप्ति सदगुरु की कृपा से और सदगुरु की प्राप्ति ईश्वर कृपा से होती है, ऐसा कह रहे हैं। नंबर 2 में आप डाल के लिख सकते हैं भाषा कैसी है, भाषा इनकी सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। शैली कैसी है, मुक्तक। रस कैसा है, रस आपको मैंने बताया ना कि पूरे दोहों में शांत रस पाया जाएगा। छंद दोहा छंद है। अलंकार इसमें अनुप्रास है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा हो गया। अब आइए हम लोग तीसरे पर नजर डालते हैं और बड़े आराम से पढ़िए, सावधानी पूर्वक पढ़िए। आइए मेरे प्यारे बच्चों नजर डालते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरई जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलियाय। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, यानी ज्ञान का प्रकाश तभी हुआ जब हमें गुरु मिला, यानी जब ईश्वर मिला तभी हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ। सो जिन बिसरे जाए, इसलिए उसे भूलना नहीं, उस गुरु को भूलना नहीं। जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर ने कृपा किया तब गुरु मिलिया, तब ही हमें गुरु की प्राप्ति हुई, ऐसा लिखा हुआ है। अब आइए इसमें एक एक शब्द को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, यानी जन मतलब क्या होता है, जन मतलब मत नहीं, यानी मत भूलना। बिसरय मतलब होता है सो जन बिसरे जाए, यानी जो हमें प्राप्त हुए उनको भूलना नहीं। और अब इसका प्रसंग आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु ईश्वर कृपा से ही मिलते हैं। यानी वही ऊपर ये दोनों का प्रसंग आप एक ही लिख सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु की प्राप्ति होने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। समझ गए आप। अब आइए व्याख्या देखते हैं। लिखेंगे कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश तभी हमारे अंदर आया जब हमें गुरु मिले, जब हमें गुरु मिले। ज्ञान का प्रकाश तभी आया जब हमें गुरु मिले और इसलिए ऐसे गुरु को हमें खोना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से ही हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई और जब ईश्वर की प्राप्ति हुई तो ईश्वर की कृपा से ही हमको गुरु की प्राप्ति हुई। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको घुमावदार लग रहा होगा, यानी कबीर दास जी के कहने का भाव है, व्याख्या लिखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान का प्रकाश हुआ और ज्ञान का प्रकाश होने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई। इसलिए हमें ऐसे गुरु को भूलना नहीं है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही हमको ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है। अब इसका जो है आप काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है भाषा कैसा है, भाषा सदुक्कड़ी है। छंद आपका क्या है, दोहा है। रस क्या है, शांत रस है। और अलंकार क्या है, अनुप्रास है। ठीक। अब आइए हम लोग चलते हैं चौथे पर। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वै पड़ंत,
कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। पतंग, पतंग माने क्या होता है प्यारे बच्चों? पतंगा, कीड़े मकोड़े जो उड़ते हैं बरसात के दिनों में देखते हैं दीपक के पास। आजकल तो लोग बल्ब लगा लिए हैं, नहीं तो पहले के ज़माने में दिया जला करता था, उस पर कीड़े मकोड़े गिर करके अपने प्राण को त्याग दिया करते थे। ब्रह्मवश, ब्रह्म मतलब ब्रह्मवश त्याग देते थे। उनको लगता था कोई स्वर्ण फूल है, वह उस चक्कर में उस पर गिरते थे और अपने आप को स्वाहा कर देते थे, नष्ट कर देते थे। तो इस पर गुरु इस पर जो है माया रूपी जो यह दीपक है, माया मोह जो संसार का है, उसको एक दीपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। माया दीपक, यह संसार माया रूपी दीपक है और मनुष्य पतंगे की भांति है। भ्रमि इव परंत, जो बार बार भ्रमित होकर, भ्रमि माने भ्रमित होकर, इव माने इसमें, परंत माने गिर जाता है। माया, यह संसार माया रूपी दीपक है, मोह माया रूपी यह दीपक है संसार। और मनुष्य नर रूपी पतंगा है जो बार बार भ्रमित होकर इस माया रूपी दीपक में गिर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे, गुरु के ज्ञान से, कबीरदास जी कहते हैं गुरु के ज्ञान प्राप्त हो जाने, गुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाने से एकाध लोग इस माया रूपी दीपक से बच जाते हैं। एकाध लोग इस माया रूपी दीपक से बच जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसका प्रसंग तो मैं बताया नहीं, प्रसंग सुन लीजिए। इसका प्रसंग क्या लिखेंगे? इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतिंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। यानी गुरु का उपदेश और माया की प्रबलता को बताया है कि गुरु का उपदेश प्राप्त हो जाने से इस माया रूपी दीपक से आप बच जा सकते हैं। ये प्रसंग में आप लिखेंगे। व्याख्या में एक बार पुनः बोल दे रहा हूँ, व्याख्या में लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक है, मनुष्य नर रूपी पतंगा है जो बार बार भ्रमित होकर के इस माया रूपी संसार में आता रहता है, गिर जाता है, यानी अपने शरीर को नष्ट कर देता है, कर्म से भटक जाता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान मिलने से एकाध लोग इस माया रूपी संसार से बच जाते हैं। ठीक, एक और समझते हैं हम लोग कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार था तब मेरे अंदर ज्ञान रूपी गुरु नहीं था, और अब मेरे अंदर ज्ञान रूपी गुरु आ चुके हैं तो हम रूपी अहंकार समाप्त हो गया है। क्योंकि प्रेम रूपी जो गली है, प्रेम का जो मार्ग है वह अत्यंत संकीर्ण है। अति सांकरी मतलब अत्यंत सांकरी संकीर्ण है, जिसमें दोनों एक साथ समाहित नहीं हो सकते, समा नहीं सकते। तामे मतलब उसमें जिसमें दोनों एक साथ नहीं समाहित हो सकते। तो अब इसका प्रसंग क्या लिखेंगे? कबीर दास जी गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दिए हैं। अर्थात जब गुरु रहेंगे तो अहंकार नहीं रहेगा, और जब अहंकार रहेगा तो आपके पास गुरु नहीं रह सकते, गुरु रूपी ज्ञान रूपी गुरु नहीं रह सकते। ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे प्रसंग में कि कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता, यानी एकात्मकता ने एक ही पन पर विशेष बल दिए हैं। अब इसकी व्याख्या क्या लिखेंगे कि जब मैं था, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ज्ञान रूपी गुरु नहीं थे, अब मेरे अंदर ज्ञान रूपी गुरु आ चुके हैं तो अहंकार समाप्त हो चुका है, अज्ञान रूपी अहंकार समाप्त हो चुका है।
क्योंकि प्रेम रूपी जो गली है, प्रेम का जो मार्ग है, वह अत्यंत संकीर्ण है, जिसमें दोनों एक साथ समाहित नहीं हो सकते। अब इसका जो है आप काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। काव्य सौंदर्य में जैसा कि आपको पता है, भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी। भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी। रस कैसा है, शांत है। छंद क्या है, दोहा है। ठीक। अलंकार में आप अनुप्रास और रूपक लिख सकते हैं। अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अब एक ठो और हम लोग देख लेते हैं, बस लास्ट है। इसके बाद शेष अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। देखिए, भगति भजन हरि नाम है। नाव मतलब होता है पार उतारने वाला। आपके पास जैसे नाव क्या होता है, नदी से पार करता है आपको, हैं? तो ये भगति भजन हरि नाम है। हरि रूपी नाव है, साधन है, जिससे आप इस माया मोह रूपी संसार से पार उतर सकते हैं। यहाँ कवि कह रहा है भगति, कबीरदास जी कहते हैं भगति और भजन हरि ईश्वर रूप, ईश्वर के पास पहुंचने का साधन है, मार्ग है, रास्ता है। दूजा माने दूसरा, अन्य दूसरा काम। अपार दुखों का संग्रह है, यानी अपार दुख है अन्य दूसरे काम में। इसलिए हे मनुष्य, हे संसार के लोगों, मन से, वाचा मतलब वचन से, कर्मणा मतलब कर्म से। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर, यहाँ कबीर शब्द का जो प्रयोग हुआ, यहाँ ईश्वर कह सकते हैं, ईश्वर का सुमिरण करो। ईश्वर रूपी सार माने तत्व, ईश्वर रूपी तत्व का सुमिरण करो। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा आप प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी इस संसार की असरता और परमात्मा की नित्यता पर बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दिए हैं। किस भक्ति की प्रेरणा दिए हैं? हरि भक्ति की प्रेरणा दिए हैं। ठीक है। अब इसका व्याख्या हम लोग सुन लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, भक्ति भजन ईश्वर के पास पहुंचने का एक मजबूत साधन है। दूसरा अपार दुखों का संग्रह है। इसलिए हे संसार के लोगों, हे मनुष्य, मन से, वचन से, कर्म से तुम ईश्वर सुमिरण का, ईश्वर रूपी तत्व का सुमिरण करो, याद करो, उनकी भक्ति करो। ठीक। अब इसका काव्य सौंदर्य में क्या है, भाषा क्या है, सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। दोहा क्या है, छंद क्या है, दोहा है। रस क्या है, शांत रस है। अलंकार में क्या लिख देंगे, रूपक अनुप्रास, क्योंकि भगति भजन हरिनाम में, भगति भजन हरिनाम में आपका रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी इसमें है। और शैली कैसी है, उपदेशात्मक है। इसमें समाज को उपदेश दिए हैं कबीरदास जी, उपदेशात्मक शैली है। उपदेश दिए हैं कि भगत भजन हरिनाम है, भक्ति भजन ही भगवान के पास पहुंचने का मार्ग साधन है। दूसरा अपार दुखों का संग्रह, इसलिए इसमें शैली कैसी है, उपदेशात्मक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष कल दूसरे पार्ट में हम जो है समझाएंगे। आप सभी लोग आशा करता हूं कि अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मन से पढ़िए और हृदय से, लगन से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।